सुन रहे आज एक नई अदालत थी और एक नए जज साहब थे और जिन्होंने फिर इमरान खान केस की समाअत की, तोशाखाना की। और उस केस की समाअत के दौरान आज हमें फिर ये चीज़ और वो वक्त याद आ रहा था कि काश ये जो सहूलत इमरान खान लाडले को मुहैया है, ये सहूलत नवाज शरीफ को भी मुहैया होती। कि जिस शख्स के साथ आज भी जो बर्ताव किया जा रहा है कि 21 सितंबर को जब ये फैसला हुआ तोशाखाना का, तो कानून ये कहता है कि 3 महीने के अंदर इस केस का फैसला होना चाहिए था। 3 महीने के अंदर सज़ा जज़ा हो जानी चाहिए थी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इमरान खान की चोरी आज भी हमारा जो अदालती निज़ाम है, हमारा जो अदलिया का निज़ाम है, वो इमरान खान की चोरी को आज भी सामने नहीं ला सका। आज तक इमरान खान पर फर्द जुर्म नहीं आयद हो सकी। आज तक इमरान खान ने इस मुकदमे में 5 वकील तब्दील किए और अब दूसरे जज साहब आ गए हैं। चोरी जो है वो बिल्कुल आया है। चीज़ें उन्होंने ली तोशाखाना से और वो जाहिर नहीं की, उनको अंडर वैल्यूएट करके उनको बेच दिया गया और चीज़ों को बेचने के बाद वो पैसा अकाउंट में डाला गया और वो बताया नहीं गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो ये तो बड़ा एक आम सा सादा सा केस था जिसमें 2 शहादतें होनी थी और सज़ा जज़ा हो जानी थी। लेकिन इमरान खान फर्द जुर्म जो है, ये जो पूरा पाकिस्तान में एक तूफ़ान बरपा रहा, पाकिस्तान में ये सड़कों पे तूफ़ान बरपा रहा, ये FIRें होती रहीं, तो इमरान खान की पार्टी के लोगों पे FIRें होती रहीं। इसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक ही थी जो पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए, वो फ़र्द जुर्म थी। और आज 8 महीने गुजरने के बाद भी पाकिस्तान की अदालती निज़ाम जो है और पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, वो इस लाडले को आज भी फ़र्द जुर्म लगाने में नाकाम रही। नवाज शरीफ का केस था तो जज बशीर अहमद साहब ने, आप पूरी कौम को पता है कि नवाज शरीफ के ट्रायल के दौरान ये मुकदमे में थोड़े ही अरसे में नवाज शरीफ पे फर्द जुर्म लगी और नवाज शरीफ को सज़ा हो गई और ट्रायल जो था वो भी ख़त्म हो गया। दरख्वास्त अगर कोई एक फरीक देती थी, दरख्वास्त भी उसी दिन निपटा दी जाती थी। तो जो सलूक पाकिस्तान में एक आम शख्स के साथ किया जाता है किसी भी मुकदमे में, और जो सलूक एक पाकिस्तान के साबिक 3 दफ़ा मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म के साथ इन ही अदालतों के ज़रिए किया गया, वो सलूक आज इन अदालतों के ज़रिए इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ नहीं किया जा रहा। एक आम शहरी के लिए अदालती निज़ाम फ़र्क है और इमरान खान के लिए अदालती निज़ाम फ़र्क है। तहरीक इंसाफ का कोई मुकदमा हो, तहरीक इंसाफ की कोई समाअत हो, तो आला अदलिया से लेके लोअर जुडिशरी तक जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है वो पूरी पाकिस्तानी कौम पे आया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में होने वाली चीज़ों को भी जिस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट में जिनके बारे में समाअत की गई और जो वहाँ पर रवैया इख्तियार किया गया, वो पाकिस्तान के दस्तूरी और जमहूरी रवायात के भी ख़िलाफ़ था। और आज इतना अरसा गुजरने के बाद भी, 8 महीने गुजरने के बाद भी इमरान खान पे फर्द जुर्म नहीं लग सकी। इसकी क्या वजह है? क्यों इमरान खान को आज भी तहफ़्फ़ुज़ देने वाली साबका दौर की बाक़ियात जो हैं, जो साकिब निसार की बाक़ियात जो हैं, वो आज भी मुतरक हैं। आज भी इमरान खान को उसकी मर्ज़ी का एम्पायर देने के लिए आज भी वो साकिब निसार की बाक़ियात मुतरक हैं। आज भी इमरान खान को 2018 के इलेक्शन में जिस तरह नकल मार के पास करवाया गया, आज भी जिस तरीके से बनी गाला के एक नाजायज़ इमरान खान की जो तामीरात थी, बनी गाला में इमरान खान के घर की, जिस तरीके से उनको जायज़ करार दिया गया और पूरे इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की धज्जियाँ उड़ा दी गई, आज भी अदलिया में से वही आवाज़ें आ रही हैं इमरान खान के लिए। आज भी इमरान खान की फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है, जिस तरीके से उस केस के बीच में इमरान खान को सज़ा हो जानी चाहिए थी, वो सज़ा नहीं हो रही। तो हम ये जो पूरा का पूरा एक
इमरान को अदालती तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, हम उस अदालती तहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बने हुए हैं और हम पाकिस्तानी कौम को ये बता रहे हैं कि एक चोर जिसकी चोरी पकड़ी गई और जिसने टकेमारी की, जिसने चाय के टी सेट से लेके महंगे हार घड़ियाँ सब लूट मार की तोशाखाना से और चीज़ें छुपाई रखी और जो कि साबित हो गई एक मुकदमे के दौरान, और उसके बाद यहाँ पर इस्तगासा दायर कर दिया गया। तो 8 माह गुजरने के बाद भी इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कुछ नहीं कर सका। ये केस अगर किसी माजूर बच्चे का होता, उसको भी हथकड़ी लगा के इस अदालत में पेश कर दिया जाता। ये केस अगर किसी और सियासी जमात का तहरीक इंसाफ से हटके अगर नून लीग के किसी रुकन का होता तो उसके ऊपर अभी तक फर्द जुर्म भी आयद हो गई होनी थी और रिकवरी भी डल गई होनी थी और उसने जेल में होना था। और अब आप मुझे ये बताइए कि जो साकिब निसार की बाकियात हैं, आज भी वो बाकियात जो हैं वो हमें मुतहरिक नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से नवाज शरीफ को इस मुल्क के निज़ाम से बाहर निकाला गया, जिस तरीके से उनको नाअहल किया गया, जुर्म तो अभी इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम तो वही है। नवाज शरीफ के ऊपर क्या था कि जी वो एक तनख्वाह ली बच्चे से जो कि वसूल भी नहीं की तनख्वाह उन्होंने, और उस तनख्वाह के इल्ज़ाम में ताहयात नाअहली कर दी गई और इमरान खान ने करोड़ों अरबों रुपए की घड़ियां हथिया लीं और अपने एहसासों में जाहिर नहीं की गई, लेकिन उसको डी सीट किया गया। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल और इमरान खान डी सीट। ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर आप आज भी नवाज शरीफ को और बाकी दीगर सियासी रहनुमाओं को इंसाफ नहीं दे सकते तो इस मुल्क के अदालती निज़ाम में कहाँ यकीन रहेगा। अगर पाकिस्तान की अदालतों की इंटरनेशनल रेटिंग में हमारा अदालती निज़ाम जो है पुअर परफॉर्मेंस की वजह से मेरे ख्याल से 140वें नंबर पर पहुँच गया है, तो ये इन मुकदमात की वजह से हुआ है। यहाँ पर कोई आम आदमी होता और वो इतनी दफ़ा अदालत में पेश ना होता, तोड़ फोड़ करता, जजेस को धमकियाँ देता, तो मैं देखता कि आज वो किस तरीके से यहाँ पर होता। वो इस वक्त कसूरी बंद होता किसी जेल में पाकिस्तान की। लेकिन ये लाडला सर पे डब्बा पहन के और वो टोकरी पहन के पूरे पाकिस्तान की अदालतों में घूम फिर रहा है आज़ादी से। तो जो ये डब्बे वाली सरकार है, इस डब्बे वाली सरकार को कब सजा जजा दी जाएगी? अब ये वो सवालात हैं जिन तमाम सवालात को अब हालिया जो सुप्रीम कोर्ट के बीच में समाअत चल रही है, हालिया जो 184(3) की कानून साजी की गई है, हालिया तौर पे जो पार्लिमान के इख्तियारात हैं जो उसके बीच उसके ऊपर तजावज़ है और जो वहाँ पर मुदाखलत है पार्लिमान का जो दस्तूरी किरदार है उसके ऊपर, उसकी रोशनी में अगर देख लिया जाए तो सारा समझ आ रहा है कि आज भी वो कुव्वतें मुतहरिक हैं, आज भी वो इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और इमरान खान को दोबारा इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए, हमारे मुल्क पर सवार करने के लिए वो मुतहरिक हैं। और ये निज़ाम कब तक चलता रहेगा? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, सवाल पूछा जा रहा है कि कब तक हमारी आला अदलिया में बैठे हुए वो लोग जिनकी ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं, जिनके फैमिली मेंबर्स की ऑडियो लीक्स आ चुकी हैं, जिनके बारे में जुडिशल कमीशन के बीच में काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस पड़े हुए हैं और उन रेफरेंसेस की समाअत नहीं की जा रही, वो तमाम सवालात जो हैं वो अब सारे सामने आए पड़े हैं कि वो जजेस जिनका एक तरफ टिल्ट है और वो एक सियासी जमात से उनका कनेक्शन जो है ऑडियो लीक्स के ज़रिए सामने आ रहा है, उनको तो वैसे ही इन सियासी मुकदमात से और इन जो लेटेस्ट पार्लियामेंट की जो एक खींचातानी है कानून साजी के हवाले से, उनको उन मुकदमात से अलहदा हो जाना चाहिए। लेकिन आज भी उन्हीं मुकदमात की समाअत भी वही लोग कर रहे हैं। आज भी वही जजेस जो मॉनिटरिंग जजेस थे, जिस तरीके से नवाज शरीफ को पहले पनामा में नाअहल किया गया, फिर पनामा के बाद फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए एक बेंच बनाया गया। अगर आप बेंचेस का जो है क़याम उसको ही पूरे तरीके से देख लें तो नवाज शरीफ को जो नाअहल करने वाला पनामा बेंच था वो भी साकिब निसार ने बनाया। उसके बाद नवाज शरीफ को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई करने वाला जो बेंच था वो भी साकिब निसार ने बनाया और उसके बीच में खुद भी मौजूद थे। फिर नवाज शरीफ को प्रेसिडेंट पार्टी से हटाने के लिए जो बेंच बनाया वो भी साकिब निसार ने बनाया और उसके बाद फिर मॉनिटरिंग जज करने का जो तरीकाकार किया था वो भी साकिब निसार ने बनाया। और उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान को साकिब निसार ने किस तरह से ओन किया, तहरीक इंसाफ को साकिब निसार ने किस तरह से ओन किया। और आज भी तहरीक इंसाफ के
सियासी जमात के जो टिकट्स देने के फैसले हैं उसमें भी साकिब निसार असरअंदाज हो रहे हैं। तो साकिब निसार जो है वो तो तहरीक इंसाफ का मोहरा है। और अब मैं समझता हूं कि साकिब निसार ने जो माजी में सारे ये फैसले किए, जो बेंचेस बनाए, वो सारा का सारा जो सिलसिला है वो ही जो है वो साफ वाजिया बता रहा है कि साकिब निसार उस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ मिला हुआ था। और साकिब निसार की बाकियात जो है, आज भी साकिब निसार की जो फिलॉसफी है और जो उसका स्कूल ऑफ थॉट है उसको लेके आगे चल रहे हैं। और उस स्कूल ऑफ थॉट, उस फिलॉसफी ने इस पाकिस्तान को क्या दिया? उस स्कूल ऑफ थॉट ने पाकिस्तान को बुजदार दिया, उस स्कूल ऑफ थॉट ने पाकिस्तान को गोगी दी, उस स्कूल ऑफ थॉट ने पाकिस्तान को बुशरा बेगम दी, उस स्कूल ऑफ थॉट ने पाकिस्तान को के पंजाब सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे मौशी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे मुल्क की जो इकॉनमी थी, हमारा जो सी पैक था, हमारे मुल्क में और किए जाने वाले जितने भी मंसूबे थे वो सारे के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए, बंद हो गए। पाकिस्तान मौशी तौर पे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया, हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। ये साकिब निसार का स्कूल ऑफ थॉट था जिसका नतीजे में आज पाकिस्तान इस मकाम पे खड़ा है। लेकिन आज भी मेरे ख्याल से आज भी एहसास जो है वो पैदा नहीं हो रहा। आज भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हमने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पर ला खड़ा किया। आज भी एक जिद और अना में कि नवाज शरीफ हमें एक्सेप्टेबल नहीं है या मुस्लिम लीग नून को हमने इक़्तिदार में नहीं आने देना, आज भी वो चीज़ें जो है पाकिस्तान को मौशी तौर पर तबाह किए जा रहे हैं। लेकिन किसी को कोई इंसाफ नहीं। जो ट्रक है और एक 20 जो है आज भी पाकिस्तान के ऊपर सवार है। अगर पैसे लेके फैसले किए जाएंगे और 1 करोड़ 20 लाख लेके पार्टी के टिकट दिए जाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इसके पीछे कौन है। सब साकिब निसार कर रहे हैं। तो हमें तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आला अदलिया को खुद ही अपनी बका के लिए, और मैं ये देखता हूँ कि जब ये सारे बेंचेस बने, इन सारे बेंचेस में वो जजेस कहाँ पर थे? जब इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत का केस हुआ तो उस वक़्त ये अदालत से एक ऑब्जर्वेशन आई गालिबन मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि हो सकता है इमरान खान साहब तक हमारा पैगाम ना पहुँचाओ। तो ये सहूलत अगर बाकी भी सियासी जमातों को और तौहीन अदालत करने वालों लोगों को पहुँच जाए कि वो तौहीन करते रहें और जब तक पैगाम यकीनी तौर पर पहुँचने के ज़राए मालूम ना हो तो उनको सज़ा नहीं दी जाएगी, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में फिर तलाल चौधरी का क्या कसूर था? दानियाल अजीज़ का क्या कसूर था? बाकी लोगों का क्या, मुझे ज़रा ख़त्म होने दें, बाकी लोगों का क्या कसूर था? तो अगर ये तमाम चीज़ें आप इस तरीके से देख लेंगे तो फिर तौहीन अदालत सिर्फ क्या मुस्लिम लीग नून के लिए बनी थी? तौहीन अदालत तमाम उन आवाज़ों के लिए बनी थी जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ उठती थी। तो अगर यही सारा सिलसिला रहना है और आज भी साकिब निसार का फिलॉसफी, उसका स्कूल ऑफ थॉट पाकिस्तान की अदलिया की मेन ड्राइविंग सीट पे बैठ के पाकिस्तान की अदलिया को चलाएगा और पाकिस्तान की तमाम बारें जो हैं, तमाम मोअज़्ज़ज़ वकला जो हैं, वो बारहा कह चुके हैं कि बेंच का जो क़याम का निज़ाम है वो ठीक नहीं, 184(3) की जो अपील है वो होनी चाहिए। बट नस्ला टावर वालों का क्या कसूर था? क्या नस्ला टावर वालों का हक नहीं है कि उनको 184(3) में अपील का राइट मिलना चाहिए? पाकिस्तान के वो कई लोग, पाकिस्तान के शहरी जिनको अपील का हक ही नहीं हासिल होता और उनके खिलाफ किया हुआ फैसला फाइनलिटी गेन कर जाता है, क्या उन लोगों को हक हासिल नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकें? तमाम पाकिस्तान की बार काउंसिल ये बात कर रही हैं। बेंचों की तश्कील के अंदर तफरीक नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के दरमियान कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो बेंचों की तश्कील का तरीकाकार है ये सीनियर मोस्ट जजेस बैठ के बनाएं, ना कि वन मैन शो हो। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हमारे अदालती निज़ाम के आगे मौजूदा हमारे जो सीनियर फाजिल जजेस साहिबान हैं वो इन सब चीज़ों को कोई वज़न नहीं दे रहे। और इसी की वजह से पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान की अदालतों में एतमाद, तमाम सियासी जमातों का, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामान में बैठे हैं उनका जो एतमाद है, पाकिस्तान की अवाम का जो एतमाद है वो ख़त्म होता जा रहा है। और वो ऑडियो लीक्स के ऊपर वो दिन सोचें कि जब कोई और ऑडियो लीक्स आ जाएंगी, जब अभी सुनने में आ रहा है कि बेटी की भी और बाकी लोगों की भी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं, फैमिली मेंबर्स की ऑडियो लीक्स हैं, जिसके बीच में तहरीक इंसाफ को प्रमोट करने की, तहरीक इंसाफ के मंशूर को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की जा रही है। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि आज फौरी तौर पर इलेक्शन करवा के किसी एक जज को एक्सटेंशन दे के और जजेस की रिटायरमेंट एज बढ़ा कर वो दोबारा से पाकिस्तान के अंदर वही स्कूल ऑफ थॉट जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है
उसको दोबारा लेकर आएंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और पाकिस्तान के दस्तूरी निज़ाम के खिलाफ सबसे बड़ा जुल्म होगा कि अगर हम जजेस को भी एक्सटेंशन देने के बारे में सोच रहे हैं। पहले ही एक्सटेंशन ने इस मुल्क के साथ जो सलूक किया आप सबके सामने, और उन एक्सटेंशन के बाद अगर आज इमरान खान ये सोच रहा है कि मैं ये सारा कुछ करके एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को एक्सटेंशन दे दूंगा फौरी इलेक्शन कराने के बाद, और एक्सटेंशन देने के बाद फिर मैं ये दोबारा से एक निज़ाम जो है उसको कंटिन्यू करूंगा और अपनी मर्जी का एम्पायर लेके आ जाऊंगा, और अपनी मर्जी का एम्पायर लाने के बाद फिर इलेक्शन में धांधली करूंगा, तो ये निज़ाम जो है नहीं चलने वाला।